मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बढ़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सज्जनों, देवियों और सज्जनों, जब बैठ जाइए, सिर्फ देवियां ही देवियां, सज्जन तो है नहीं कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। सर्वव्यापिनी, सर्वशक्तिशाली माँ देवी, जगत माया जगदम्बा, विद्याएं, कलाएं, ज्ञान और संस्कृतियां जिनके अलग अलग रूप हैं, आज पूरे देश के रंग में हमने भी अपने आप को रंगने की कोशिश की है। और इसीलिए आज इस भारतीय परिधान यानी कि लिबास में माँ भवानी का मैं स्वागत करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। बोलो जय अम्बे मात की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सज्जनों, आज कार्यक्रम का विशेष भाग है शानदार सोमवार। शानदार सोमवार का दिन है। इसमें आज हम इंसानियत, दया, प्रेम और करुणा की एक मिसाल को इस मंच पर आमंत्रित करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चैंपियन के रूप में शामिल होने वाली हस्ती का स्वागत करना चाहता हूं। दिल्ली क्राइम, डार्लिंग्स, गांधी माय फादर में अहम और अद्भुत भूमिका निभाने वाली नेशनल अवार्ड विजेता शेफाली शाह, स्वागत किया जाए उनका। जोरदार तालियां शेफाली शाह जी के लिए। शेफाली जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि शेफाली जी को शेफाली बोलते हुए हमको बड़ा अजीब लगता है। हमारा शीर्षक इनके लिए है मालकिन। ये दरअसल मालकिन है और इसकी कहानी हम बाद में बताएंगे। तो मालकिन जी, प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको। तो मालकिन, आप आज यहाँ आई हुई हैं एक बहुत ही नेक काज को एक सपोर्ट करती हैं आप, उसमें आपका योगदान रहता है। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम जानना चाहेंगे। बताएं ये क्या है क्या? तो हरिराम पांडे जी को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। जब किसी के यहाँ बच्चा होता है तो बहुत खुशी का माहौल होता है। जी हाँ। और मेरे लिए खास करके बेटी, और मुझे दोनों बेटे हैं। तो पहली बार तो ठीक है, पहला बच्चा था, वेरी एक्साइटेड। लेकिन दूसरी बार जब पैदा हुआ तो डॉक्टर ने कहा इतना खूबसूरत बेटा है, तो मैंने कहा दोबारा चेक कर लो, शायद बेटी हो। मैंने कहा नहीं, इतने सारे लोग हैं जिनको बेटी चाहिए होती है जी। और अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में भी ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को अबैंडन कर देते हैं, और खास करके बेटियों को मंदिर के पास, किसी आश्रम के बाहर या किसी कूड़ेदान में। और इन सारी बेटियों को पांडे जी ने अडॉप्ट किया है। आज की तारीख में उनकी 35 बेटियां हैं। वाह। तो देवियों सज्जनों, मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। हरिराम पांडे जी। तो देवियों सज्जनों, ये इस मंच का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज पांडे जी जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे बातचीत का जितना भी सिलसिला है, शुरू करने से पहले इन पर बनी एक वीडियो प्रस्तुति है हमारे पास, वो मैं चाहूँगा कि आप सब देखें और जितनी जनता आ जाए भी। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नमस्कार, मेरा नाम नव्या है। मेरा नाम प्रेरणा है। मेरा नाम तापसी है। मेरा नाम त्रिशा है। मेरा नाम रागनी है। मेरा नाम तनुश्री है। मेरे पापा का नाम हरिराम पांडे है। मेरे मम्मी का नाम भवानी देवी है। मैं नारायण सेवा आश्रम में रहती हूँ। मेरे टोटल 35 भाई बहन हैं। यहाँ पे एक
फैमिली की तरह लगता है, एक परिवार की तरह लगता है जो हमको खुश करता है। मैं हरे राम पांडे, मैं 35 बेटियों का पिता हूँ। उन नवजात बच्चा से आप पूछिए जो फेंक के चला गया, कपड़ा में लिपट के झाड़ी में छोड़ के भाग गया। अब उस बच्चा को मैं अनुभव किया अंतरात्मा से, क्या नाम है तेरा, तेरा जात धर्म मजहब क्या है कुछ पता नहीं। तो हमने जो सेवा किया इसमें जाति मजहब से ऊपर उठ करके मानवता का सेवा किया। अब बच्चा बन गए हम पति पत्नी बच्चा पालने में। एक बेटी है, उसको आंख नहीं होने के कारण ट्रेन के बाथरूम में छोड़ के भाग गया। जसीडी जीआरपी उतारा, उसको कोई लेने वाला नहीं, हम जाकर ले आए। और रागनी नाम है, अभी 10 साल की बेटी हो गई है। हमारी पत्नी तो साक्षात देवी, बच्चा लाके कहीं से दे देते खुश हो जाती थी। अपने माँ का जैसा जो है सो बच्चों को गोद में सटा लिया। अच्छा लगा था। हमारे बहुत बेटियां हमरा माँ कहता, तो कोई एक माँ के माँ कहलम तो 1000 बच्चा के माई बना बबू, तो हम बहुत खुशियाँ। इतना साधना पूजा करने से भी इतनी आनंद हमको नहीं मिली थी जितनी आनंद इन बेटियों को सेवा में मिला। यदि परमात्मा मेरा साथ दिया तो मैं 35 बेटी को लेकर पूरे भारत छा जाऊंगा। हर स्टेट में हमारी एक बेटी हरे राम पांडे बन के खड़ा हो जाएगी और हर स्टेट में नारायण सेवा दिखेगा। ऐसा संस्कार मैं बेटियों को दिया। जय परमात्मा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आप। भावुक होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। इन्हें प्यार से सारी बेटियां बाबा कहते हैं। बाबा, हम भी आपको बाबा कहेंगे। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी, अगर हम आपको बाबा कहें तो आपको बुरा तो नहीं बाबा ही लगेगा? कहेंगे। सब लोग यही बोलते हैं। हरे राम जो है वो भी बुरा नहीं है। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। मेरे देखते ही ईश्वर याद आ जाते हैं जी। जैसे आप हैं इस समय। ये इसकी शुरुआत कैसे हुई बाबा? बहुत बड़ा राज है जो मैं भी नहीं समझ पाया। एक दिन की घटना है। मैं बाबा बैद्यनाथ के पावन भूमि बैद्यनाथ धाम बोलते हैं। जी जी जी। तो हम मोटा मोटी 45 साल के एज में बाबा धाम आ गए। सुबह भोर बेला साधना करके उठे थे और कुछ चहलकदमी हो रही थी, कुछ आवाजें आ रही थी। हम भी दौड़ के गए, क्या बात है भाई? तो पता लगा कि एक बेटी, सुंदर सी बेटिया को कपड़ा में लपेट के झाड़ी नुमा जंगल में कोई छोड़ के चला गया। नाभि में पूरा मात्रा में चींटी लगी हुई थी और बेटी चिल्लाते तड़पते इस पीठ में छेदा हो गया था। उसका सब नाभि का चींटी झाड़ के, चूंकि हम मेडिकल विभाग से थे, हम इतना चींटी काट दिया था कि पॉइजन भर गया था बॉडी में। डॉक्टर बोला नहीं बचेगी। बोले डॉक्टर साहब ये तो आपका मेरा ड्यूटी नहीं है, इलाज करो, देखो परमात्मा का कृपा हो जाए। मरने बचाने वाले तो विधाता है मेरे। इलाज शुरू हुआ। मैंने कि कर्जा रुपया 25,000 उठा के लाए, लंबी खर्च थी और इलाज होता चला गया। हम पति पत्नी हॉस्पिटल में कैंप किए रहे। बेटी बच गई।
बड़ी खुशी हुआ मन में। नाम क्या था उस बेटी का? उसका नाम रखा तापसी। आपने रखा? जी। हाँ। एक मूर्ति हम लोग बना के पूछते हैं और एक मूर्ति हमको मिल गया स्वयं परमात्मा विधाता का बनाया हुआ है। और हम सोचा ये सबसे बढ़िया वाला है, वाह वाह मैं इसी को पूजूं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। क्रमशः कुछ दिन बीतता गया और पत्नी बोली कि देखो तापसी का जन्मदिन है, बोली कि कीर्तन हो जाए इसके जन्मदिन पर। कीर्तन का आयोजन किए, फूल माला से घर को सजा रहे थे। तो 3 बजे भोर में हमारे पड़ोसी सटे घर के पीछे 3 बजे भोर को फोन किया कि महात्मा एक बेटी और बिक दिया, ले लीजिए ना, एक बेटी को तो बड़ा बढ़िया से आप पाल रहे हो। मैंने आ रहा हूँ भाई। हम दौड़ पड़े और बेटी को देखा कि एक हाथ का नाभि लगा हुआ, पूरा शरीर में बलन, मूसा का जैसा बच्चा फेंका हुआ है। 9 दिसंबर का कड़ाके का शीतलहर का रात। तो उधर ले गए, उसकी इलाज चलने लगी। तब तक 8 बजे सुबह कीर्तन स्टार्ट था, वो भी स्टार्ट हो गया। इधर इलाज में और उधर दोनों साइड देखने लगे, वो भी बेटी बच गई। तो दोनों का जन्मदिन तो एक ही डेट हो गया, 2 बेटी हो गई। और हम जो है सो ये संकल्प ले लिया, पत्नी से बात की और खुश हो गई कि हाँ एक आश्रम बनाओ, हम लोग एक संस्था बनाओ जिसमें जैसे इसी तरह के बेटियों को हम लोग पाले खूब आनंद लेंगे। बस नारायण सेवा आश्रम ट्रस्ट का स्थापना हो गया, हरे राम भवानी देवी, और ये सिलसिला चल पड़ा और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरह से इन शब्दों में आपके हम बधाई दें। परमात्मा ने आपको आशीर्वाद जो भेजा है ऊपर से, उसकी आप देख रेख कर रहे हैं, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई आपको। ओके, ऑलराइट। अब आपके साथ हम खेल खेलेंगे, जैसे आपके यहाँ बोलते हैं खेला। खेला होगा बाबा, और यहाँ से जितनी भी आप धनराशि जीतेंगे, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो ढेर सारी हो, ताकि जितनी भी बेटियां प्रसाद स्वरूप आपको परमात्मा ने भेजी हैं, उनका आप देख रेख कर सकें। एक यहाँ पर बहुत ही भयानक किस्म का हूटर बजता है, भोंपू। तो वो जब बज जाएगा, इसका मतलब आज का खेल समाप्त हो गया आपके साथ, ठीक है? अब जल्दी से भूमिका दे दें आपको इस खेल की। खेल के जो नियम हैं वो तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। प्रारंभ किया जाए। ओके, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामना है आप दोनों के साथ। ओके, इससे पहले कि प्रश्न आए, हम जानना चाहेंगे कंपेनियन के रूप में आप लोग किसे लाए हैं? आपके पुत्र हैं शायद और बहू। जी जी। हाँ, आप वहां बैठे हैं। प्रणाम करता हूं आपको, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। तो अब खेल की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। ये रहा पहला प्रश्न। ऐसे उपकरण का किस कार्य में उपयोग किया जाता है? एक आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीर देखने के बाद उसी के आधार पर यह प्रश्न लगा है। व्हाट इज सच ए डिवाइस यूज्ड फॉर? पिक्चर दिखाई जाए, देख लिया। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, लाइटिंग ए फायर, बी प्लॉइंग, सी स्केरिंग बर्ड्स, या डी पंपिंग वाटर। हिंदी में बोलता हूं, आग जलाना, बी जुताई, सी पक्षियों को डराना, या डी पानी पंप करना। डी पानी। डी, हाँ। आपको बोलना पड़ेगा इसको ताला लगाया जाए या लॉक? जी ताला लगाया। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, ताली बजा रहे हैं। 1000 रुपए जीत लिया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न। 2000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस गतिविधि के लिए एक सुई की आवश्यकता होती है? A needle is generally required for which of these activities? ऑप्शन है ये आपके सामने। A, checking heartbeat, B, giving an injection, C, applying bandage, या D, taking tablet। दिल की धड़कन जांचने के लिए, B, इंजेक्शन देने के लिए, C, बैंडेज लगाने के लिए, या टैबलेट लेने के लिए।
बी इंजेक्शन देने के लिए ओके, क्या किया जाए? लॉक किया जाए। लॉक किया जाए, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है 2000 ने। तो बाबा, आप और मालकिन जो हैं, इनको मालकिन हम बोलते हैं जी। बहुत पुरानी कथा है। जिनके पतिदेव विपुल जी, निर्माता निर्देशक जी। उनके साथ फिल्म बनी, उसमें हमारी जो पत्नी की भूमिका थी उसमें शिफाली जी थी। पत्नी थी विपुल जी की और किरदार कर रही हमारा। लेकिन जो हमने देखा व्यवहार इनका सेट पे, तो हमको पता चला कि इस घर में मालकिन कौन है। इसको डांटे, विपुल को डांटे, उसको करें तो ये करो वो करो। हमको लगा यार ये तो बहुत जबरदस्त है। तो तब से हमने इनको मालकिन बोलना शुरू कर दिया। तो हमको भी बोले आप ठीक से कपड़ा नहीं पहने, इधर खड़े होइए, ऐसे बोलना चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं नहीं, आपको नहीं पता है। तो हम समझ गए कि किनका राज चलता है इनके घर में। जी। और आज क्योंकि ये बेटियों का त्योहार हम मना रहे हैं, इसलिए उनको हम मालकिन बोलते हैं। प्रणाम करते हैं आपको मालकिन। तो देखिए सज्जनों, भारत की सबसे ऊंची पदवी पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति जी किसी की बेटी हैं। इस देश का नाम चांद तक रोशन करने वाली महिलाएं किसी की बेटी हैं। और इस मंच पर कई बार अपने ज्ञान का परचम लहराकर करोड़पति बनने वाली महिलाएं भी किसी की बेटी ही हैं। बेटियों को जब जब एक मौका मिला, एक अवसर मिला है, उन्होंने अपने लिए कम, अपने परिवार और समाज के लिए ज्यादा किया है। समाज के लिए जिया है उन्होंने। बावजूद इसके कई परिवार अपनी असहाय बेटियों को फूलों का बिछौना देने के बजाय कचरे, कंकड़, पत्थरों में छोड़कर चले जाते हैं। माता पिता की वो क्या मानसिकता, क्या मजबूरी थी, इसमें हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि निराशा के बादल कितने ही घने, गहरे क्यों ना हो, उम्मीद की किरण को न तो कभी रोक पाएंगे और न ही रोक सकेंगे। उम्मीद की वही सुनहरी किरण है हरे राम पांडे, जिनको हम प्यार से बाबा संबोधित करते हैं। अमित जी, मैं ये कह रही थी कि नवरात्रि का अवसर है, इतनी सारी दुर्गाएं हैं यहाँ पर, लेकिन जिन दुर्गाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनकी बेटियों के बारे में, जी जी, वो 9 दुर्गा यहाँ पर हैं और मैं उन्हें लाना चाहती हूँ। अरे प्लीज, हाँ जरूर जरूर, ताली बजाएं। नाइस, बहुत बहुत सारे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन हूँ और ये कौन बनेगा करोड़पति का मंच है। एक बार फिर जोरदार तालियां बाबा की बेटियों के लिए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोग, एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, इनमें 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 तापसी है क्या? हाँ, तापसी है क्या इसमें? तापसी है, तापसी, वाह। तापसी, हाँ सर। आप पहली बार आई हैं क्या मुंबई? हाँ। पहली बार? हाँ। सब लोग पहली बार अच्छा किए हैं। अच्छा। Alright. अब बाबा और मालकिन, आपका ध्यान जो है अब थोड़ा सा खेल पे आ जाए, क्योंकि जिस नेक काज के लिए आज आप दोनों यहाँ पर उपस्थित जी, हैं, जी। उसमें जितनी सारी धनराशि आप जीत करके जाएं, ताकि जितनी ये खूबसूरत बेटियां यहाँ पर आई हुई हैं उनके लिए ये काम आए। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 से अलग है? Which of these words does not refer to the same thing as the other 3? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A,
जल, बी हवा, सी वायु या डी पवन? जल। जल। ए जल। लगाएं ताला। हाँ। ये जल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया ये। चौथा प्रश्न आएगा आपके साथ, ठीक है? चौथा प्रश्न 5,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मीठा और कुरकुरा नाश्ता शक्करपारा या शंकरपाले आमतौर पर किस आकार में तैयार किया जाता है? शक्करपारा और शंकरपाले, a sweet and crispy snack, is usually prepared in what shape? ऑप्शन सुनिए। ए सर्कल यानी गोल, बी सिलेंडर बेलनाकार, सी डायमंड डायमंड की तरह, या डी कोन यानी शंकु की तरह? शक्करपारा डायमंड की तरह। डायमंड लग रहा है? हाँ। क्या करें? जी। लगा दे ताला। सी डायमंड। सी डायमंड पे कह रहे हैं, ताला लगाओ। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 5,000 रुपए जीत लिए आपने। बाबा एक प्रश्न पूछना था आपसे। आजकल का जमाना जो है महंगाई हो गई है बहुत। जी। तो महंगाई के जमाने में इतना बड़ा परिवार है आपका, उनकी देख रेख कैसे करते हैं? कठिन तपस्या है मेरे जीवन का। ऐसा है कि मोटा मोटी साधारण खर्चा से जीने में 1 से 1.5 में भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा जी, इतना जी। चल जाता है। 1 से 1.5 लाख रुपया हर महीने। साधारण जीने में उसमें गौ माता है, 18-20 हजार उनका खर्चा आ जाता है। दूध का एक कहानी बताता हूँ। मैंने 7-8 बेटियां थी मेरे पास, और दूध वाले का बहुत पैसा गिरता जा रहा था। और दूध वाला एक दिन बड़े कड़क के बोला कि अब पैसा नहीं देंगे तो बंद कर देंगे। हम उसको बैठा के, बेटा बंद नहीं करना, मैं प्रयास कर रहा हूँ, कहीं से व्यवस्था करके दूंगा, तो नहीं हमको कल दे दीजिए। हमारा गाय का चारा खरीदना, बात भी सही है, उसको गाय का चारा खरीदेगा गरीब आदमी। तो हम पति पत्नी विचार किए कि एक नया सा मिक्सी लाए थे मसाला पीसने की। पत्नी बोली थी कि ला मैं हाथ से कितना पीसूं, एक मशीन हो जाता तो आराम से पिसा जाता। तो हम बोला कि एक काम करो, थोड़ा दिन हाथ ही से पिसा जाए, ये मशीनवा बेच के इसको दे दो पैसा जो है। तो एक सज्जन थे पड़ोस में, वो 2800 का मशीन 2400 बोले हम देंगे। उन्हें ले जा भैया, तो 2400 बेच करके जो है सो उनको पैसा दिया। तो ये मैंने हर लाखों घटना है जीवन में। गला में दुख का माला पहना हूं। कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग, कोई तो है नहीं, अपना जमीन जायदाद कुछ है, उससे जो आता है उससे पूरा नहीं हो पाता है। जहां तहां भटकता रहता हूं, संपर्क करता हूं 10-20 आदमी से किया, 1-2 कोई कुछ दिया, कभी मिल भी गया, कभी नहीं मिला। कभी कभी ऐसा दिन भी आया कि हम बोला कि आज मान लो निर्जला उपवास, सब बेटियों को ट्रेनिंग दिए हुए कि फास्टिंग में होना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो कभी कभी अभाव रहा तो हम सब मिल के डिसीजन ले लिया कि मान लो आज एकादशी निर्जला है, न पानी पीना है न खाना खाना है, अब फास्टिंग कर दिए। और ईश्वर हमको बेटा पुतहू भी ऐसा दे दिया। जी जी जी। ऐसा पुतहू मैंने कि बेटी से भी बढ़ के किया था। 8 घंटा पढ़ाती है बच्चा। अच्छा। कि हमारा बेटे, हमारी बेटियां हिंदी इंग्लिश बढ़िया बोल रही हैं, तो सब गायत्री का देन। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको बात की। आज ये कार्यक्रम देखने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी इस संस्था को दान पुण्य देना करना चाहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। ओके, खेल की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने, मूल्य है इसका 20,000 रुपया। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की सीमा झारखंड से नहीं लगती है?
Which of these states does not share a border with Jharkhand? ऑप्शन देखिए, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा या डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये चले उत्तर प्रदेश, उड़ीसा हाँ, और बिहार तो आसपास है। उसके आसपास में है। महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र, अच्छी है। डी महाराष्ट्र। लगाएं ताला? लॉक डी कर दिया। महाराष्ट्र पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीत गए आप 20,000 रुपए। झारखंड की जो सीमाएं हैं वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जी जी। और बिहार से लगती हैं। महाराष्ट्र तो बहुत दूर इधर आ गया। ओके जी। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ और भी लोग जुड़े थे जिन्होंने मदद की, जिन्होंने जी, आपको सपोर्ट किया, और उसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है ओह। जो दिखाना चाहेंगे। जी जरूर। कैन वी सी दैट वीडियो? मेरे कृष्ण जगतपति, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये सेवा देख के बहुत लोग का हृदय परिवर्तन हुआ, लेकिन जब जब हम गिरने लगे तब तब ईश्वर में हमको संभाला। डीएवी स्कूल हमारा आश्रम का पास में है। हम उनको रिक्वेस्ट किया और वो दया करके फीस माफ कर दिए। सब्जी मंडी जाके एक बार बोला था तुम लोग कुछ अपना हिस्सा का थोड़ा थोड़ा 1-2 पीस करके देगा तो हमारे बच्चों का हो जाएगा। 1-2 पीस दे दिया तो 1 बोरी हो गया। बच्चे लोग के जितना जब भी है हम लोग तो मदद करते जाएंगे, जितने भी ये जब तक आएंगे तब तक दिया जाएगा इसका। अब स्कूल में दाखिला के लिए जाता था तो बोलता था माँ पिता का नाम दो, जो मेरे बच्चों के पास था नहीं। सब बच्चों का आधार कार्ड में दे दिया, लिख दो जो हरे राम पांडे भवानी देवी, ये सारे मेरे बच्चे हैं। बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। आज के समय में ऐसा काम करना समाज के लिए उदाहरण है। पांडे जी समाज के लिए तो एक मतलब प्रेरणा स्रोत है। कहिए जितना ज्यादा संघर्ष हम इनको देखे हैं, इन बच्चों के लिए करते, कोई साधारण आदमी मतलब ये हो जाएगा ना कि फ्रस्ट्रेट होके इस काम को ही करना बंद कर देगा। करता रहूंगा, मरते मरते करता रहूंगा। धीरज रखिए बाबा। ये आपका जो नेक काम है ये फल स्वरूप आपके सामने आएगा, आ रहा है और आता भी रहेगा, ऐसी हमारी धारणा है। और आपने अभी देखा कितने लोग जो हैं वो सहायता करने के लिए निरंतर तैयार हैं। ये तो हमारा पूरा जीवन कथा आप लोगों ने बनाया, हमको समझ में नहीं आता है कैसे हुआ। इस बार आपको भेज दिए बेटियों के लिए। नहीं भाई साहब, सुनिए सुनिए सुनिए, आप धीरज रखिए। और जो भी आपके मन में कामनाएं होंगी वो पूरी होती आ रही हैं और कभी आगे भी सोचा पूरी भी होंगी। नहीं था जी कैसा हो सकता। जी जी। कभी नहीं सोचा। एक विश्वास मात्र था, अटल विश्वास था मेरा कि भगवान बोले थे कि हे नारद, हर काम के पीछे एक कारण होता है और ये नारद कारण के पीछे मैं हूँ। विश्वास था कभी न कभी परमात्मा तुम जो है सही सेवरी का गा रहा होगे। यही विश्वास से मैं अभी तक जी रहा हूँ। और बच्चों को बोला था कि आने वाला समय अच्छा होगा।
मतलब पूरा दिन तप करने वाला है और डर जाता तो लोग हार जाता था। मैं रात को भी काम किया, अब थक जाते हैं, उम्र हो गया, हार जाता हूँ, अब शरीर कांपने लगता है। सब ठीक हो जाएगा बाबा, ये हमारी कामना है, मनोकामना, और सबका आशीर्वाद है आपके साथ। देखिए देवियों सज्जनों, जब इरादे नेक हो ना तो रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। इस वीडियो को देखने के बाद देवघर का हर प्राणी जो है सम्मान का हकदार है, जिसने पांडे जी इस मिशन में उनका साथ दिया। देवघर के हर नेक इंसान के आगे सारा देश जो है वो नतमस्तक है। और खेल की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, ताकि ये जो असुविधा होती है आपको हर महीने, उससे आपको मुक्ति मिले। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर, और इसके लिए मिलेंगे 40,000 रुपया। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव द्वारा रावण के सरों को ठीक करने का संबंध किस ज्योतिर्लिंग से है? According to belief, which ज्योतिर्लिंग is associated with Lord Shiv healing Ravan's heads? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, श्री काशी विश्वनाथ, B, बाबा बैद्यनाथ धाम, C, केदारनाथ जी धाम, या D, श्री सोमनाथ। बाबा बैद्यनाथ धाम, बी पे जाएंगे? बैद्यनाथ धाम, हाँ। ओके, उसमें कहना पड़ेगा आपको, लॉक कीजिए। हाँ, लॉक कीजिए। बी बैद्यनाथ धाम पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर है, पहले से ही ताली बजिए। तपस्या करते समय रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपने सिर काट दिए। प्रसन्न होकर भगवान शिव एक वैद्य के रूप में आए और आकर उनके घाव जो है वो उनको ठीक किया उन्होंने, इसीलिए यह नाम पड़ा बैद्यनाथ। ओके, आ गया है 8वां प्रश्न। अब मूल्य है इसका 80,000 रुपए। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं मालकिन, और बाबा आपका तो जवाब ही नहीं है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये एक और इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर प्रश्न आएगा। ये एक चित्र है। ये कैथीड्रल किस यूरोपियन देश में 100 से भी अधिक वर्षों से बनाया जा रहा है? दिस कैथीड्रल हैज बीन अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर ओवर 100 years इन विच यूरोपियन कंट्री? तस्वीर दिखाई जाए, ये इधर देख सकते हैं। देख लिया मालकिन? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए इटली, बी फ्रांस, सी स्पेन, या डी इंग्लैंड? इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस या इटली? सी स्पेन लॉक किया जाए। स्पेन लॉक किया जाए। वाह, बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। सी स्पेन पे ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। तो इसका नाम है सग्रादा फैमिलिया। सग्रादा फैमिलिया, बिल्कुल। बाय गाउडी, एंड इट्स जस्ट, और उसमें मैं गई हुई हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। सो द वे ही इज कंस्ट्रक्टेड इट, सिर्फ नेचुरल लाइट से वो लाइट अप होता वो है। अंदर आता है। अच्छा, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। क्या बात। यूरोप का सबसे बड़े कैथीड्रल्स में से एक है ये, और जो कि 140 वर्षों से अधिक समय से अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी तकरीबन 150 साल से अभी बन भी रहा है। कंस्ट्रक्ट हो ही रहा है। ये बार्सिलोना स्पेन में स्थित है, और आर्किटेक्ट का नाम है एंटोनियो गाउडी। गाउडी। ऐसा माना जाता है कि 2026 में जाकर के ये पूरा होने वाला है। ओके, आ गया 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए बाबा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो को उनकी वर्दी के कारण क्या उपनाम दिया गया है? What nickname is given to commandos of the National Security Guard due to their uniforms? और विकल्प ये रहे आपके सामने। ए ब्लैक कैट्स, बी ब्लैक शार्क्स, सी ब्लैक बक्स,
डी ब्लैक बुल्स? ब्लैक कैट्स। लग रहा है? हाँ। ओके, कहीं सुना है, देखा है आपने? हाँ। क्या करेंगे? ब्लैक कैट्स। ए ताला लगा जाए? हाँ। मालकिन कह रही है ब्लैक कैट्स पे ताला लगा दिया जाए। थोड़ा सा आप हेजिटेंट थी। नहीं, गलत है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। एक आंख बंद कर लिए थे। अरे गलत हो गया, गलत हो गया। ये विशेष रूप से ट्रेंड आतंकवाद विरोधी यूनिट है और ये गृह मंत्रालय के नीचे आता है, कार्यकाल करती है ये यूनिट, और इसे विशेष कार्यों के लिए बुलाया जाता है। बहुत से ऐसे ये देखिए तस्वीर भी आ गई ब्लैक कैट्स की। बहुत ही जबरदस्त यूनिट है ये। अब एक थोड़ी सी चेतावनी देनी है आपको। अगला प्रश्न जो है ये 10वां प्रश्न है, 3,20,000 रुपए का। तो इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा इस खेल में। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? By what name is a myocardial infarction commonly known? A. Pneumonia. B. Jaundice. C. Heart attack. या D. Migraine. Pneumonia, पीलिया, हृदय आघात या माइग्रेन? सी हार्ट अटैक लॉक किया जाए। बड़ी जल्दी बोल दिया। श्योर है? लगा दे ताला। सी हार्ट अटैक कह रहे हैं, हृदय आघात, ताला लगा जाए। What way is the right answer? और मालकिन और बाबा, आपके नाम 3,20,000 रुपए का चेक आ रहा है। ये है 3,20,000 रुपए का चेक। ऑलराइट, ये है संकेत एक और बदलाव का, जिसका शीर्षक है सुपर संदूक। ये उसकी तस्वीर एक आएगी यहाँ पर। इसके बारे में तो आपको बता दिया गया होता है, फिर से एक बार कह रहे हैं। 90 सेकंड के अंदर, 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर 10 प्रश्न हम आपको पढ़ के सुनाते रहेंगे धड़ाधड़, और आपको उत्तर देते जाना है। प्रत्येक जो सही होगा प्रश्न का उत्तर, उसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपया और। इसलिए अगर आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो 1,00,000 रुपया मिलेगा। यदि आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है तो या तो उसे आप अपने बैंक में जमा कर सकते हैं, या ऐसा प्रावधान है कि आपकी कोई खोई हुई लाइफलाइन जो है उसे आप फिर से जीवित कर सकें। लेकिन मालकिन, आपने तो किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया नहीं, तो ये अगर आप 5 प्रश्नों का भी सही उत्तर दे दिया, या जितना भी आपने जीता, वो सीधा का सीधा बैंक में चला जाएगा। ठीक है? और अब आप बताइए, अंग्रेजी में पढ़ा या हिंदी में? बीच में सलाह मशवरा करने का शायद समय ना मिले, क्योंकि समय जो है निकलता जा रहा है जल्दी। तो फिर इंग्लिश में दूं? जैसा आप चाहें, अंग्रेजी में कर देते हैं। हाँ, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक। मालकिन, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which of these is usually prepared by frying? Idli, dosa, roti, samosa. Samosa. Correct. Next. Which of these is a breed of dog? Persian, German Peking, Pomeranian, Jersey. Pomeranian. Correct. Next. Which of these is not a fielding position in cricket? Midfielder, silly point, gully, third man. Pass. Next. Which of these is not a valid blood group? A minus, AB minus. AO minus. Correct. Next. Which element is present in both baking soda and common salt? Chlorine, sodium, potassium, ion. Sodium. Correct. Next. Which of these movies is not directed by Sanjay Leela Bhansali? Black, Devdas, Khamoshi, Jund. Jund. Correct. Next. The Emmy Awards are given in what field? Television, literature, sports, medicine. Television. Correct. Next. Which of these chess pieces cannot move in a straight line? King, pawn, bishop, knight. Pawn. Galat.
Next, who is the author of A Suitable Boy? Vikram Seth, Ramchand Guha, Amitabh Ghosh, Amish. Vikram Seth. Correct. Next, which neighboring country of India does not have the color red in its flag? Bangladesh, Pakistan, China, Nepal. Pass. Next, which of these is not a fielding position in cricket? Midfielder, silly point, gully, third man. Pass. Pass. Next, which neighboring country of India? समय समाप्त हो गया. ताली बजाएं इनके लिए. इन्होंने जीत लिया है 70,000 रुपया. 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया. Not bad. Alright, जहां-जहां आप गलत हुई वो बता दें. प्रश्न ये था कि which of these chess pieces cannot move in a straight line? How come you don't know? Knight, horse, घोड़ा. Next, तो आपने पास कहा था. Which of these is not a fielding position in cricket? It's midfielder. एक और पास किया था आपने. Which neighboring country of India does not have the color red in its flag? Pakistan. Oh yeah. All right. तो बाबा और शिवाली आपने 70,000 रुपए जीत लिए हैं और क्योंकि आपने कोई लाइफलाइन नहीं इस्तेमाल की है तो ये 70,000 जो है ये जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में. ये डिजिटली जो है ये संस्था का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया संस्था का. ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 70,000 छाप देंगे. ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और यकीन मानिए अभी इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 70,000 रुपया. बहुत बहुत बधाई आपको. ऑलराइट, अब खेल में आगे बढ़ते हैं. आ गया है 11वां प्रश्न. देखिए ये जो है ना ये प्रश्न इसे बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला क्वेश्चन होता है. यानी लीस्ट इसलिए अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश से गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं. 3-20 तो निश्चित रूप से आप ले जाएंगे, लेकिन खेलिएगा जरूर इसको. 3 लाइफलाइन आपकी तीनों की तीनों जीवित है. मैं आपको बता दूं मालकिन कि बहुत कम कंटेस्टेंट जो हैं इस स्तर पर आकर के उनकी लाइफलाइन तीनों की तीनों जीवित रहती है. सही इस्तेमाल कीजिएगा. ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुल गीत का अंतिम छंद किस स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है? Which freedom fighter is the final stanza of Banaras Hindu University's कुल गीत dedicated to? ऑप्शन सुनिए. ए पंडित मदन मोहन मालवीय, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू. समय ही समय है आपके पास, खेलिएगा जरूर. और अगर आपको इसका सही उत्तर ना मालूम हो, आपकी तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन जीवित हैं, उनका उपयोग कीजिए. क्या लग रहा है? मुझे या तो ए या तो बी, पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर लाला लाजपत राय. संदेह हो तो आप लाइफलाइन दे सकती हैं. हाँ जी. संस्थापक भी है ना बीएचयू का. ये किसके संस्थापक हैं? बीएचयू का. अच्छा, तो आप श्योर है ना? क्योंकि मुझे नहीं पता. क्या करूं? क्या करें? क्या करें? आपके मन में क्या चल रहा है? कह रहे हैं ए पंडित मदन मोहन मालवीय. ओके. मुझे लग रहा है ए या बी में से कोई एक. अगर आप कंफ्यूज हैं दो में, हमारी राय यही है कि आपके पास लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. डबल टिप ले लूं? हाँ डबल टिप. हाँ वही. ओके. ये लाइफलाइन. हाँ मतलब ट्राई कर रहे हैं. मालकिन और बाबा जो है डबल टिप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहिए. इसको अंकित कर दिया जाए. अब आपको बता दें कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते. अब आपको मिलेंगे 2 अवसर. हाँ आपको बताया था, लेकिन आपको दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए. एक मान लीजिए अगर गलत हो भी गया तो दूसरा भी आप बोल सकते हैं. पहला उत्तर बताइए. पंडित मदन मोहन मालवीय. ए ताला लगाएं. जी. ए पंडित मदन मोहन मालवीय पे कह रहे हैं ताला लगाओ. बाबा आप भी शायद उधर जाना चाह रहे थे ना? हाँ. क्यों ऐसा कहा?
आप उस समय कुछ बता भी रहे थे। BHU बनारस के वो संस्थापक भी थे। मान्यवर, जो आप सोच रहे थे बिल्कुल सही निकला। 6,40,000 रुपया जीत लिया है आपने। डबल डिप का लाइफ लाइन जो था बहुत ही असरदार तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुल गीत है मधुर मनोहर अतीव सुंदर। मनोहर। और इस कुल गीत को शांति स्वरूप भटनागर ने जी लिखा था, जो कि एक प्रसिद्ध केमिस्ट और पूर्व छात्र थे वो जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, शांति स्वरूप भटनागर। अच्छा, जितनी बेटियां बैठी हैं बाबा की, आप कुछ बाबा को बोलना चाहेंगी आप में से कोई? हाँ, ये तनुश्री खड़ी हो गई जी, बोलिए। My Baba is very caring. My Baba loves me a lot. My Baba is the best Baba in the world. Thank you, Baba. So cute. क्या बात है, क्या बात है। So cute. फटाफट अंग्रेजी बोल रही हैं। बहुत बहुत बधाई। हमारा कुछ दिन का व्यवस्था हो गया। आपने जो मुझे 25 लाख के बारे में कहा वो बताइए। एक छोटा सा ढलाई 5 साल से पड़ा हुआ है। एक बिल्डिंग जैसा कंप्लीट मकान हो गया है। हाँ हाँ। तो एक पार्ट पड़ा हुआ है। 5 साल से पड़ा हुआ है। जमीन बेच के बनाए थे, जितना पैसा था बना, एक कोना छूट गया, वो पड़ा हुआ है। तो वो पूरा बना नहीं है, छत ओह, नहीं अच्छा, बनी, अच्छा। और वो बच्चों के लिए बन रहा है, बनाना बच्चों है। का रहने ही के है, लिए। इसी तो का अगर वो 25 लाख जीतते हैं तो वो बिल्डिंग को पूरा हो जाएगा। कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ हाँ। चलिए, हम उम्मीद करते हैं हो जाए। जो लाइफ लाइन अभी भी बची है, अगर आपको ना पता हो तो उनसे आप पूछ सकती हैं। ओके, अब आ रहा है 12,50,000 रुपए का प्रश्न। ये है 12वां प्रश्न। तैयार हो जाइए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। अगर आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2003 में संसद में अपने पहले संबोधन में किसे श्रद्धांजलि दी थी? To whom did Dr. APJ Abdul Kalam pay tribute in his first address in 2003 to the Parliament as the President of India? और विकल्प ये हैं आपके सामने। A, डॉक्टर विक्रम साराभाई। B, डॉक्टर होमी J. भाभा। C, प्रोफेसर सतीश धवन। या D, कल्पना चावला। मेरे ख्याल से ए डॉक्टर विक्रम साराभाई। मेरा विश्वास है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं। ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल, ओके। हाँ। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं मालकिन। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई और आपका समय शुरू होता है अब। %51 डी कल्पना चावला को दिया है जनता ने। ए को 27, बी को 8, सी को 14। जनता के साथ जाएंगे। हाँ। ऑलराइट। सबसे ज्यादा प्रतिशत 51%, 51 मिला है डी को। आप बताइए हमें कि किसे लॉक करें। बी कल्पना चावला लॉक करें। जाए डी पे ताला लगाया जाए। Right answer. बिल्कुल सही जवाब। Thank you. और इसके पीछे की कहानी बता देता हूं। डॉक्टर कलाम ने कोलंबिया डिजास्टर में अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के निधन के 2 सप्ताह बाद 17 फरवरी 2003 को पहली बार संसद को संबोधित किया था।
कल्पना चावला का जन्म हरियाणा में हुआ था और डॉक्टर कलाम ने कल्पना जी और उनके 6 साथियों के सम्मान में कुछ शब्द कहे थे। उन्होंने कल्पना चावला को सिटीजन ऑफ द मिल्की वे कहा था और बचपन से ही उनके मन में था कि मुझे अंतरिक्ष में जाना है और वो मनोकामना उनकी पूरी तो हो गई थी कुछ हद तक, लेकिन नहीं। चलते हैं 25 लाख की ओर। यह है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए का और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म की कहानी हॉलोकॉस्ट या द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित नहीं है? The plot of which of these movies is not related to the Holocaust or World War II? Options would be A. Schindler's List. B. A French Lieutenant's Woman. C. Saving Private Ryan. D. Sophie's Choice. Schindler's List, The French Lieutenant's Woman, Saving Private Ryan, या D. Sophie's Choice. It's definitely between B and D. The French Lieutenant's Woman and Sophie's Choice. Is it The French Lieutenant's Woman? It's definitely between Sophie's Choice and The French Lieutenant's Woman. तो लाइफलाइन ले I लीजिए think अगर it आपको is तकलीफ हो रही है। Sophie's Choice. Okay, I'll take a... लाइफलाइन। Yeah. Alright. तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। ये एक वीडियो कॉल है और 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती हैं। ये है वो 3 नाम। विपुल शाह है आपके पति देव, चैतन्य हेगड़े जी हैं और मिहिर मंक। किनसे बात करना चाहेंगे? आज पता चल जाएगा कि कितना विश्वास है आपको। I have a feeling कि इस सवाल का जवाब चैतन्य बेटर देंगे। चलिए चैतन्य हेगड़े जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। Nice. इधर सामने देख सकते हैं यहाँ। चैतन्य जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मान्यवर नमस्ते सर। वीडियो कॉल लाइफलाइन ली है शेफाली जी ने। हमारा ये विशेष कार्यक्रम है, साथ में हरे राम पांडे जी बैठे हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो बोलिए सर। शेफाली जो है वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD एंड विद इन 45 सेकंड 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। और जी सर। रेडी? रेडी सर। शेफाली जी आपका समय शुरू होता है अब। The plot of which of these movies is not related to the Holocaust or World War II? A. Schindler's List. B. The French Lieutenant's Woman. C. Saving Private Ryan. D. Sophie's Choice. I know it's between B and D. Yes, even I think so. I am inclined to say B, the French Lieutenant's Woman. Crossing fingers, but I think it is B. If you get it wrong, now first he only convinced me to come here and make a fool of myself on national television. अब समझ गए आप लोग इनका नाम मालकिन क्यों रखा है। जल्दी बोलिए, 5 सेकंड रह गए थे, क्या कीजिएगा? French Lieutenant's Woman. जाएंगे उसके साथ? मैं ट्राई करना चाहती हूँ फ्रेंच लिeutenant's woman पे बहुत सोच समझ कर वीडियो कॉल करने के बाद पतिदेव पे विश्वास न करते हुए बोला है बी, द फ्रेंच lieutenant's woman पे ताला लगा जाए। अच्छा ठहर जाइए। विपुल, अरे विपुल कहाँ से आए? विपुल प्रणाम करता हूँ आपको। सर प्रणाम। सर, ये आपकी पत्नी जी
ने वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन ली है एक क्वेश्चन के लिए, और उनमें से एक नाम आपका था। पहला नाम उनका था। पहला, अच्छा ठहर जाइए। सॉरी। अच्छा, पहला नाम आप ही का था। आपसे ये नहीं पूछा इन्होंने उत्तर, वो चैतन्य जो था उनसे पूछ लिया। अब आपके सामने हम एक प्रश्न रखते हैं, आप बताइए कि सही है या गलत। प्रश्न ये है, द प्लॉट ऑफ विच ऑफ दीज मूवीज इज नॉट रिलेटेड टू द हॉलोकॉस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर II? ऑप्शंस: A, Schindler's List, B, French Lieutenant's Woman, C, Saving Private Ryan, D, Sophie's Choice. Not related to either the Holocaust or World War II. I know it's between B and D. अरे मत बोलिए, अच्छा, उनको बोल sorry. I agree it's either B or D. Yeah, I think you can go with the French Lieutenant's Woman. भाई साहब, दो लोगों ने बोला। तो सुनिए, वो चैतन्य जी ने ऑलरेडी हाँ बोल दिया इसी के लिए। मैं तो केवल चेक कर रहा था कि कितना विश्वास है इनको अपने पति देव। विश्वास नहीं है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। Alright, thank you so much, Vipul. Thank you so much. Thank you. Alright. ये बिल्कुल सही जवाब है। $25 लाख आपने जीत लिए हैं। फ्रेंच लिeutenant's वुमन फिल्म का एक नॉवल पर आधारित है जिसे जॉन फाउल्स ने लिखा था। ऑलराइट। अब यही था वो भयंकर बाजा, यानी आज का खेल समाप्त। बस आपकी बिल्डिंग बन गई, बच्चों का घर बन गया। अब ये इनकी जीती हुई जो धनराशि है ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। Congratulations. आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 25 लाख रुपया बढ़ दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और इसी वक्त पहुंच गया है आपके अकाउंट में। अभी बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से 25 लाख रुपया आपने जीत लिया। वाह, बहुत बहुत बधाई। आज हरे राम पांडे बाबा जी ने अपनी बातों से एक बात कही है कि मैंने दुखों की माला पहन रखी है, दुखों की माला पहन रखी है। बाबा जी की ये बात हम सब के लिए सिर्फ एक संदेश ही नहीं बल्कि एक आदेश भी है कि हमारे आसपास जो भी नेक इंसान इस तरह के नेक कार्यों में लगे हैं उन्हें इतनी सहायता तो मिले ताकि हमें फिर कभी ये सुनने को ना मिले कि मैंने दुखों की माला पहन रखी है। इसी आशा के साथ अब आपसे हम कल मुलाकात करेंगे और साथ में होंगे इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ी जो बहुत ही उत्सुक तरीके से यहाँ बैठे हैं और इनके साथ हम कल खेलेंगे। आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।